गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का पाठ भाग 2 का दूसरा अध्याय भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। तो इस अध्याय का सारांश हम पढ़ेंगे, संक्षिप्त में हम पढ़ेंगे। 8वीं से 18वीं सदी का काल भारत के इतिहास में धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस काल में धार्मिक विश्वास और श्रद्धा में विभिन्न तरह के परिवर्तन हो रहे थे। ये परिवर्तन आंतरिक व बाह्य दोनों कारणों से हो रहे थे। इनके कारण केवल धर्म व धार्मिक और परंपराएं ही नहीं बदल रही थी, बल्कि सामाजिक ताना बाना भी प्रभावित हो रहा था। यानी कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत में बहुत से चेंजेस आए, चाहे वो उसके राजनीतिक हों या उसके धार्मिक, ये सारे चेंजेस उसमें उस समय चल रहे थे। इस तरीके के सामाजिक धार्मिक परिवर्तनों के कारण राजनीतिक व्यवस्था, स्थिति व शासन करने की शैली में भी बदलाव आ रहा था। इन सभी परिवर्तनों की जड़ में भक्ति व सूफी परंपराएं थी। यही भक्ति व सूफी परंपराएं इस अध्याय का कंटेंट है, विषय वस्तु है। वैदिक धर्म में जीवन के 4 उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बताए गए हैं। इन उद्देश्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोक्ष को माना जाता है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग ज्ञान, कर्म व भक्ति बताए गए। इन मार्गों में जन सामान्य में सर्वाधिक लोकप्रिय भक्ति मार्ग रहा। मध्यकाल में तो इसे भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया, परंतु ध्यान योग्य पहलू यह है कि मध्यकाल तो पहले परंपरा का शिखर काल था। इसकी जड़ें जो हैं प्राचीन काल में ही प्रकट होने लगी थी, जब उपासक अपने इष्ट देव की आराधना मंदिरों में तल्लीनता से करते हुए प्रेम भाव को व्यक्त करते थे। तो ये उपासक विभिन्न तरह की रचनाओं को गाते व श्रद्धा व्यक्त करते थे। जब भी वो अपनी इष्ट देव की आराधना करते थे तो कुछ ना कुछ वो गाते थे, और यही जो उनका गान था, यही जो श्रद्धा थी, वो देवत्व को उनके आराध्य के प्रति समर्पित थी। इस तरीके के जो भाव वैष्णव व शैव दोनों संप्रदायों के लोग अभिव्यक्त करते थे। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज शब्द से हुई है। इसका अर्थ सेवा से लिया जाता है। भक्ति व्यापक अर्थ में मनुष्य द्वारा ईश्वर या इष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण होता है, जिसके अनुरूप व्यक्ति स्वयं को अपने श्रद्धा में समा लेता है। यानी कि जिसके प्रति वो श्रद्धा रखता है उसमें समा जाता है। उसमें सामाजिक रूढ़ियों, ताना बाना, मर्यादाएं, बंधनों की भूमिका नहीं होती। इनका कोई स्थान नहीं होता कि समाज में उसके बारे में क्या कहा जाएगा, क्या मर्यादाएं हैं कि जो हमें नहीं करना चाहिए, उसके बारे में उसे कोई चिंता नहीं होती। वो बस अपने आराध्य को भजता रहता है, बल्कि सरलता, समन्वय की भावना तथा पवित्र जीवन पर इसमें बल दिया जाता है। भक्ति संत कवियों ने समाज की रूढ़ियों व नकारात्मक चीज़ों का विरोध कर उनके प्रत्येक वर्ग को अपने से जोड़ा है, जिन्होंने चलते हुए समाज का एक बड़ा वर्ग इनका अनुयायी व समर्थक बन गया। सभी भक्त कवियों ने मोटे तौर पर एक ईश्वर में विश्वास, ईश्वर के प्रति निष्ठा व प्रेम तथा गुरु के महत्व पर बल दिया। तो ये थी भक्ति। भक्ति जो शब्द है कैसे उत्पन्न हुआ और भक्ति में लोग किस प्रकार से अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहते थे, ये थी भक्ति। अब सूफी परंपरा के बारे में पढ़ेंगे। सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में सभी इतिहासकार एक मत नहीं है। यानी कि सूफी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये विभिन्न इतिहासकार अलग अलग अपनी विचारधाराएं रखते हैं इस बारे में। हाँ, यह स्पष्ट है कि सूफीवाद जो है अंग्रेजी समानार्थक सूफिज्म से लिया गया है।
सूफिज्म शब्द हमें प्रकाशित रूप में 19वीं सदी में मिला। इस्लामिक साहित्य में इसके लिए तवस्सुफ़ शब्द मिलता है। इस्लामिक में इस सूफिज्म को तवस्सुफ़ कहा जाता है। कुछ विद्वान यह स्वीकार करते हैं यह शब्द सूफ से निकला है, जिसका अर्थ ऊन अथवा ऊनी खुरदुरे कपड़े पहनते थे, उन्हें सूफ़ी कहा जाता था। यानी कि अलग अलग मान्यताएं हैं इसके अर्थ के बारे में और इसकी उत्पत्ति के बारे में। कुछ विद्वान सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है साफ। इसी तरह कुछ अन्य विद्वान सूफ़ी को सोफिया से जोड़ते हैं। इस तरह इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में एक मत नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि इस्लाम में 10वीं सदी के बाद अध्यात्म, वैराग्य व रहस्यवाद में विश्वास करने वालों की सूचियों की संख्या काफ़ी थी। यानी कि सूफ़ी संप्रदाय जो था वो काफ़ी अधिक संख्या में था, ये काफ़ी लोकप्रिय थे। इस तरह 11वीं शताब्दी में सूफ़ीवाद एक विकसित आंदोलन बन गया। भारतीय उपमहाद्वीप में कई सिलसिलों की स्थापना हुई। इनमें सर्वाधिक सफलता चिश्ती सिलसिले को मिली, क्योंकि जनमानस इसके साथ अधिक जुड़ गया था। चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा इशहाक शामी चिश्ती ने की थी, परंतु भारत में इसकी स्थापना किसने की? मुनीउद्दीन चिश्ती ने की। मुनीउद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान में हुआ था। यह सिलसिले के अन्य संतों में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हामुद्दीन नागौरी, निजामुद्दीन औलिया व शेख सलीम चिश्ती इत्यादि हैं। तो ये थी सूफ़ी परंपराएं, यानी कि सूफ़ी धर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ और किन किन लोगों ने इसकी स्थापना की। आगे पढ़ेंगे हम कि सूफ़ी और भक्ति, इन दोनों के जो चिंतक थे उन्होंने अपने विचारों को किस प्रकार और कौन कौन सी भाषाओं में लोगों में जनमत में फैलाया। सूफ़ी फ़कीरों व भक्ति संतों की लोकप्रियता का मुख्य कारण यह था कि वे स्थानीय भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते थे। चिश्ती सिलसिले व शेख अनुयायी तो मुख्य रूप से हिंदवी में बात करते थे। बाबा फरीद, कबीर व श्री गुरु नानक की काव्य रचनाएं स्थानीय भाषा में थीं। इनमें से अधिकतर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। कुछ और सूफियों ने ईश्वर के प्रति आस्था व मानवीय प्रेम को कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इनकी भाषा में सामान्य अभिव्यक्ति की थी। मौलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत चित्तौड़ के राजा रतन सेन व पद्मिनी के बीच प्रेम प्रसंग पर आधारित है। इसने समाज को सूफी विचारधारा से जोड़ने में काफ़ी मदद की। जायसी के अनुसार प्रेम आत्मा का परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग है। इस तरह सूफी कविता की एक विधा जो कि 17वीं व 18वीं शताब्दी में कर्नाटक में बीजापुर क्षेत्र में विकसित हुई, इसे दक्खनी कहा गया। इसमें महिलाओं की दैनिक जीवन व कार्य प्रणाली की छोटी छोटी कविताएं चिश्ती संतों द्वारा लिखी गई हैं। इनमें विभिन्न पारिवारिक परंपराओं पर कविताएं लोरीनामा, शादीनामा तथा चरखानामा इत्यादि थीं। ये कविताएं कार्य करते समय महिलाएं गाया करती थीं। तो इस प्रकार सूफी धर्म संप्रदाय था जो वो इन लोगों से प्रभावित हुआ और हिंदी स्थानीय भाषा होने के कारण यह जनसाधारण में काफ़ी प्रचलित हुआ। भक्ति संतों ने उपदेश आज भी गीतों इत्यादि में इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि वे सामान्य व्यक्ति की भाषा में थे। इसी भाषा के माध्यम से आम व्यक्ति धर्म व अध्यात्म जैसी जटिल
कठिन बातों को समझ पाते थे। यानी कि आसान भाषा में लिखी हुई है, तो ये मनुष्य को, उस समय लोगों को आसानी से समझ आ जाती थी। इसी तरह सामाजिक रूढ़ियों व अंधविश्वासों के कमज़ोर करने में सफलता तभी मिल सकती थी तब आप भाषा को समझ सकें। इस तरह सूफी फ़कीरों व भक्ति संतों ने अपने विचार सामान्य व्यक्ति की भाषा में अभिव्यक्त किए और लोगों तक, जन जन तक पहुँचाए।